अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइंस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागन पुल। ये नागन चौरंगी का पुल है जिसके नीचे ये इफ्तार प्रोग्राम दस्तरखान बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा का दस्तरखान है। ये वोमेन विंग की जानिब से दस्तरखान जारी है। माशाल्लाह इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं राजा यूसुफ कियानी साहब और सईद अहमद फरीदी की सरपरस्ती में और ख्वाजा नईम साहब की सरपरस्ती में ये दस्तरखान माशाल्लाह जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तमाम लोग माशाल्लाह से इफ्तार के लिए बैठे हैं और इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में इफ्तार होने वाला है। और इसके बाद इफ्तार के बाद यहाँ पर लंगर का भी इंतजामात हैं और खाना भी इंशाल्लाह यहाँ पर लोगों को फराहम किया जाएगा। और इसी तरह से इस दस्तरखान पर ये रोटी बैंक भी है, यहाँ पर आपको 5 रुपए की रोटी दी जाती है। जो रोटी 10-12 रुपए की थी वो सिर्फ 5 रुपए की है। जो शख्स रोटी 10-12 की नहीं ले सकता वो 5 रुपए की रोटी यहाँ से आकर ले सकता है। दस्तरखान बीबी सईदा फातिमा ज़हरा का दस्तरखान पे आकर ये रोटी ले सकता है, ख़रीद सकता है बड़े फ़ख्र के साथ। ना कोई ज़कात, ना कोई सदका, ना कोई खैरात। ये रोटी अपने पैसों की लेगा वो और उसे फ़ख्र होगा कि मैंने पैसों की रोटी ली है। बहुत शुक्रिया जनाब। अभी आपकी हम बात कराते हैं जनाब मोहतरम राजा यूसुफ कियानी साहब जो कि चेयरमैन है, और दूसरा ये कि सईद अहमद फरीदी साहब और ख्वाजा नईम साहब जो जिनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह अभी रोज़े का टाइम हो गया है इफ्तार का। बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा का दस्तरखान ये जो यहाँ पर चल रहा था, तो इंशाल्लाह हम आपकी बात कराते हैं। आइए नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा यूसुफ कियानी साहब जो कि ये जो दस्तरखान का सिलसिला जारी था, ये वोमेन विंग वेलफेयर ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ये चेयरमैन भी है माशाल्लाह से। आज हम इनसे मालूम करते हैं, पता करते हैं कि आखिर ये जो रोटी बैंक आपने खोला है और इसकी क्या वजूहत है, ये आपको बताएंगे राजा यूसुफ कियानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राजा यूसुफ कियानी साहब, जैसा कि हमें मालूम पड़ा कि आपने यहाँ पर रोटी बैंक का माशाल्लाह इंतखाब किया है और माशाल्लाह यहाँ पर लोगों की आमद रफ्त का सिलसिला भी देखा हमने माशाल्लाह। और आपने जिस तरह से अभी इफ्तार का जो सिलसिला था ये भी आपने किया, तो रोटी बैंक आपने 5 रुपए की रोटी का एक आपने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अमल किया। इसकी कोई ख़ास वजह? असल में आपने देखा हो कि हर साल हमारे यहाँ दस्तरखान लगता था। इस साल कोरोना की वजह से दस्तरखान नहीं लग सका, तो हम लोगों ने जब राशन बांटना शुरू किया तो बहुत से लोगों को जो शिकायत पोस्ट लोग हैं उनको राशन नहीं मिल सका। सिर्फ उन्हीं लोगों को राशन मिल सका जो दौड़ धूप कर रहे थे। तो यहाँ से बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल खाने को रोटी नहीं है। अभी हाल ही में एक फैमिली मेरे पास आई, अपने दोनों बच्चे दरवाजे पर छोड़ के चले गए कि इनको आप किसी को दे दें, हम भूख से मर रहे हैं। तो ये हाल था कि फिर हमने बड़ा देखा कि यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है। हमने कहा चलो कम से कम एक मुट्ठी आटा जो है वो किसी की भूख तो मिटा सकता है। फिर हमने यहाँ पे तंदूर लगाया और हमने यहाँ पर लोगों को खाना पार्सल देना शुरू किया। फिर हमने 5 रुपये रोटी की इसलिए कीमत रखी कि किसी की इज़्ज़त जो है वो ख़राब ना हो, कि वो फ़ख्र से कह सके हम ख़रीद कर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और पहली बात मैं आपको बता दूँ कि हमारा दस्तरखान बिल्कुल पाक है, ना ये सदका है ना ज़कात है। जो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके 5 रुपये की रोटी, 4 रोटी लेके जाएं, सालन फ्री हम के साथ दे रहे हैं, और जो चाहे फ्री लेके जाएं वो फ्री लेके जाएं। तो माशाल्लाह से हमने 100 रोटी से शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 800 से 1000 रोटी अभी लग रही है। और हो सकता है कि ऐसे मज़ीद हमें और भी रोटी बैंक की तरफ से हमें और तंदूर खोलना पड़ेंगे।
जी राजा यूसुफ कैनी साहब, आप ये बताएंगे कि ये जो तमाम तर सारे जो मामलात हैं जो काम कर रहे हैं लेके चल रहे हैं ये सिलसिला माशाल्लाह से, इसमें जो है ये 5 रुपए की रोटी में आटा आप ये खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं या लोग आपको डोनेट कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोगों ने हमारे ख्वाजा साहब हैं, हमारे सईद फरीदी साहब हैं और बाहर के हमारे जो दोस्त वगैरह हम सब मिल के उसको कर रहे हैं और हमारे सरपरस्त आला ये लोग हैं माशाल्लाह से बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने किसी से डोनेट नहीं किया, लोग आए हैं बल्कि आके यहाँ देखें, आप खुद आके यहाँ बांटें, हमें आटे की ज़रूरत है, आप आटा दें आके ताकि लोग आके यहाँ से लेके जाएं, रोटी लेके जाएं, सालन लेके जाएं, आप खुद आके यहाँ बांटें। हम तो चाहते हैं लोग आएँ यहाँ पे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सिलसिला आपने ये माशाल्लाह इस पर कदम रख दिया है, तो इसे आप चलाएंगे आगे तक? अब इंशाल्लाह ताला ईद के हम फ़ौरन बाद दोपहर का खाना और रात का खाना जो है हम यहाँ से लोगों को पार्सल देंगे और अगर पार्सल का इंतज़ाम नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे खिलाएंगे लोगों को। बहुत अच्छे है जनाब। ये थे हमारे साथ राजा यूसुफ कैनी साहब जो कि चेयरमैन हैं वुमेन विंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ख्वाजा नईम साहब, और ज़माना जानता है और ये फलाई काम माशाल्लाह बरसों से करते हुए आ रहे हैं। तो आज हमारा ये प्रोग्राम हुआ कि आज हमें पता पड़ा कि यहाँ पर माशाल्लाह से एक ऐसी शख्सियत वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सईद अहमद फरीदी साहब और ख्वाजा नईम साहब। तो इसलिए हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम आज इस दस्तरखान पर जाएं और ऐसी शख्सियत से मिलें और मैं तो हम ज़रा मालूमात करते हैं ख्वाजा नईम साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा नईम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है दस्तरखान पे हम मौजूद हैं और इस वक्त कराची क्या पूरी दुनिया की हालत बड़े ख़राब है और सफ़ेद पोश गरीब आदमी बहुत तंगदस्ती में चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सकता था अवामुन्नास में राशन पहुँचाने का राशन भी पहुँचाया, जो बच्चों को ज़रूरत थी ज़रूरत को भी पूरा किया, लिबास भी पहुँचाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक औरंगी टाउन में भी दस्तरखान चल रहा है और एक दस्तरखान ये भी चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला जिससे जो काम लेना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला बंदे चुनता है काम लेने के लिए, उसने हमें शायद पसंद किया तो हम इस काम को कर रहे हैं। और इस वक्त तो जो है हर मुसलमान भाई को, हर पाकिस्तानी को बढ़ चढ़ के अवामुन्नास की खिदमत करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ़ में और हमारा काम है अपने भाई के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो हमारी गुंजाइश और हैसियत है वो ताउन करें। और जो रोटी का दस्तरखान चल रहा है रोटी बैंक के नाम से, मुखय्यर हज़रात से अपील करते हैं कि इसमें ताउन करें, खुद आएँ देखें क्योंकि इसमें सफ़ेद पोश की सफ़ेद पोशी रखी जा रही है। इस रोटी को हर आदमी खा सकता है क्योंकि 5 रुपए की रोटी दी जाती है, सालन जिसमें विदाउट कॉस्ट दिया जाता है। अब इसमें किसी की हिद्दत सराई नहीं होती और दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी के लिए फ़ीसिबिल्लाह बिल्कुल फ्री है और इंशाअल्लाह ताला ये अभी नहीं चल रहा है और मुसलसल चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक हिम्मत इस्तकामत अता फरमाई और आप लोगों का ताउन रहा और आप लोगों को ताउन के साथ ये दस्तरखान जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह ताला इसको चलाते रहेंगे। बहुत अच्छे। नईम साहब एक और बात आप बताएंगे कि इस हालात में आप हमेशा से माशाल्लाह से लोगों की खिदमत करते रहे हैं, अभी आपने कोई ऐसे में जैसे जो हालात चल रहे हैं इसमें कोई राशन का आपने सिलसिला रखा? जी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची के कोने कोने पे राशन पहुंचाया है, इस दस्तरखान से भी लोगों को राशन तकसीम किया है, औरंगी टाउन की काफ़ी मसाजिद से राशन को तकसीम किया है, नॉर्थ में किया है, कोरंगी में किया, बहुत इस ज़िला में राशन की तकसीम की है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची को चारों ज़िला में मैं पहुंचा हूँ, राशन बांटा है। राशन ही ना बांटा, ना सिर्फ बच्चियों की शादी का मैटर था, उन बच्चियों की शादी के लिए जहेज़ के लिए कि जो हैसियत तो गुंजाइश थी मेरी वो मैंने मदद भी की है और खुसूसन बिलखुसूस लॉकडाउन में मेडिसिन पहुँचाने का इंतजाम मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, जो सफ़ेद पोश आदमी को मेडिसिन पहुँचाने का मैं काम करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह और आज भी राशन का सिस्टम जारी है, बंद नहीं किया और जब तक ये हालत चल रहे हैं लॉकडाउन के राशन तकसीम होता रहेगा। कोशिश है और आप तक भी कोई ऐसे अफराद हों जो सफ़ेद पोश हो जो किसी ज़बान नहीं खोलना चाहते हैं तो आपसे रब्ता होता है तो हमारे ट्रस्ट को बताएं, हम तक किसी तरह ज़राए से ख़बर को पहुँचाएँ तो हम उसके दरवाजे पे बिल्कुल सादगी के साथ राशन पहुँचाएँगे और कोई फ़ोटो सेक्शन नहीं होता हमारे यहाँ। हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। फ़ोटो सेक्शन हमें आखिरत में चाहिए, दुनिया में नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ थे माशाल्लाह ख्वाजा नईम साहब और इस वक्त आपने सुना कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं, कोई फ़ोटो सेशन नहीं है, कोई दिल आज़ारी नहीं है किसी गरीब मुस्तहिक की और वो शख्स जो सफ़ेद पोश लोग
किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो शख्स रब्ता करें। और इंशाअल्लाह अज़ीम, जैसा ख्वाजा नईम साहब ने कहा है, ये फ़ोटो सेशन के बग़ैर हम लोगों की मदद करते हैं और सिर्फ अपना रब को राज़ी करने के लिए ये काम जारी और सारी है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, शायद आप भी जानते होंगे, सईद अहमद फरीदी साहब, जो कि माशाल्लाह से एक नाम है, जैसे ख्वाजा नईम साहब हैं और हमारे ये सईद फरीदी अहमद साहब जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज जैसा कि देखा कि इनकी सरपरस्ती आला में ये दस्तरखान का सिलसिला जारी रहा, इफ्तार का सिलसिला, खाने का सिलसिला। तो हम सईद अहमद फरीदी साहब से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि इस सिलसिले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सईद अहमद फरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जनाब सईद अहमद फरीदी साहब, आज माशाल्लाह से आप शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ रोटी बैंक में आप हैं और हम ये सब सुनकर ही यहाँ पर आए हैं, हमारी पूरी टीम। तो आप बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे कि ये जो सिलसिला आपका रोटी बैंक का है, ये रमज़ान तक है या रमज़ान के बाद भी चलाने का प्रोग्राम है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बे करीम का बड़ा एहसान कि उसने हम गुनाहगारों को जो है वो इस काम के लिए चुना और इंसानियत की खिदमत के लिए चुना, बिला रंग व नस्ल, बिला किसी तफरीक के। हमने यहाँ पे ये रोटी बैंक तमाम लोगों के लिए जो है वो मुख्तस किया, उन लोगों के लिए भी कि जिनके पास 5 रुपये हैं वो भी आके जो है वो यहाँ से रोटी लें, और उन लोगों के लिए भी कि जो कि जिनके पास 5 रुपये नहीं हैं वो भी खामोशी से जो है वो यहाँ से सफ़ेद पोशी के साथ जो है वो यहाँ से आसानी के साथ जो है उसको ले सकते हैं। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमने इसका आगाज़ जो है वो कर दिया है और रब्बे करीम की ज़ात से जो है हमें पूरी उम्मीद है कि अब इंशाअल्लाह ईद उल फितर पे भी और ईद उल फितर के बाद भी इंशाअल्लाह ये दस्तरखान जो है वो ईद उल फितर के बाद 2 मरतबा लगेगा, जिसमें हम 2 टाइम जो है वो खाना, यानी कि दोपहर के वक्त भी और शाम का खाने का भी जो है वो एहतमाम जो है वो हम करेंगे। ये रोटी बैंक जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो जारी और सारी रहेगा। और इसी तरह से जो है ये जो हमारी टीम है, पूरी टीम है, जिसमें हमारा ये तंदूर पे रोटी लगाने वाले भाई हैं और दूसरे अहबाब जो हमारी यहाँ खिदमत कर रहे हैं, जो लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरह से जो है ना इन्हें भी हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाए कि ये इसी तरीके से जो है इस रोटी बैंक को जो है ना वो चला कर रहे हैं, जिसमें हमारे सर फहरिस्त जो हैं वो यूसुफ कयानी साहब जो हैं चेयरमैन हैं यहाँ के, और हमारे बाबा हुजूर ख्वाजा नईम साबरी साहब माशाल्लाह से मैं भी जो है बाज़ औक़ात जो है वो इन्हीं के तवस्सुस से जो है वो पहचाना भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमने जो है जब ये इस चीज़ का अज़म किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान जो है भी सजा और सजता रहेगा, और हमारा बिल्कुल जो है वो ये सरपरस्ती इंशाअल्लाह जो है ना वो यूसुफ कयानी साहब को वुमेन बींग्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी इंशाअल्लाह ये ताउन जो है वो जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद भी जो है ये दस्तरखान इंशाअल्लाह अभी 1 मरतबा ये चल रहा है शाम के वक्त में, और इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद जो है ये 2 मरतबा जो है वो चलेगा, यानी कि दोपहर का भी खाना हम यहाँ पे देंगे और दूसरा शाम का खाना भी हम यहाँ पे देंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ये आपने माशाल्लाह, हमने पिछले साल भी आप लोगों की कवरेज की थी, शादमान पे आपने दस्तरखान लगाया था, और इस बार वो दस्तरखान नहीं लगा, लॉकडाउन की वजह हो सकती है और बहुत सारी बात है, और तो आज माशाल्लाह वो दस्तरखान आप यहाँ लेकर आ गए माशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह। देखें, एक तो हमारे जो पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड के जो हालात हैं, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, SOPs है और तमाम चीज़ें हैं, हमने उसको भी फॉलो करना था। तो हमने इस चीज़ को जो मद्देनज़र रखा कि हम टुकड़ियों के अंदर जो है जाने के बजाय जो है हम एक ही जगह जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसी तरह ख्वाजा साहब ने भी जो है अपने फजल खुदा वेलफेयर ट्रस्ट को भी जो है वो यहाँ पे वुमेन ड्रिंक्स के पर जो ना ला के यहाँ पे जो ना राशन की तकसीम करी, और इसी तरह हमने भी जो है जो हमारा तकसीम का सिलसिला था हमने भी उसको जो है ना वो यहाँ पे जो है वुमेन ड्रिंक्स के अंदर जो है ना वो ला के उसको ज़म किया। बिल्कुल सही कहा आपने सईद अहमद फरीद साहब। अच्छा, आप लोगों से कुछ पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, या ये तमाम सारे काम आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, या किसी मुखिर हज़रात को आप पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी आइए, कदम बढ़ाएं, हम हमारे इस दस्तरखान का साथ दें, रोटी बैंक का साथ दें? जी बिल्कुल दूंगा मैं उन मुखिर हज़रात से कि जो रात के वक्त
अपने बच्चों के लिए और अपनी ज़ात के लिए हज़ारों रुपए का जो है वो पिज़्ज़ा, बर्गर और तमाम चीज़ें खाते हैं। तो खुदारा अगर एक दिन वो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड कर लें, सिर्फ एक दिन, 30 दिन के अंदर जो एक दिन अगर इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करके वो गरीब और मिस्कीन और गुरबाओं के लिए जो ना वक़्फ़ कर दें, एक दिन, सिर्फ मैं 30 दिन का नहीं कह रहा, सिर्फ एक दिन का कह रहा हूँ कि एक दिन का जो है ना वो अपना ये सिस्टम छोड़ के इस गुरबाओं के लिए, यतीमों के लिए जो है ना मुख्तस कर दें, तो मैं समझता हूँ कि इस शहर कराची के अंदर, जो कि पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की जान है, इस शहर कराची के अंदर जितने लोग जो है गुरबाओं की मदद के लिए जो है वो कोशा रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये दस्तरखान जो है वो मज़ीद जो है वो चार चांद लग जाएंगे। तो मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद आएँ, अपने हाथ से जो है वो यहाँ पे गुरबाओं को जो है वो खाना तकसीम करें, बैठें हमारे साथ बैठें। हमने कोई चीज़ ऐसी रखी नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी हो। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल है कि जो मुखय्यर हज़रात यहाँ पे जो कुछ दे के जाते हैं या दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो बाकायदा उनको स्लिप दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये आपका खाना जो है फ़लाँ दिन जो है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हो, आप अपने हाथ से जो है वो खाना जो है वो सर्व करें और इस नेक काम के अंदर जो है वो अपना भी हिस्सा जो है वो डालें। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये थे हमारे साथ मौजूद शख्सियत सईद अहमद फरीदी साहब और ख्वाजा नईम साबरी साहब। देखा यहाँ पर इस दस्तरखान पे सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद लोगों को खाना फराम किया जाता है और मुस्तहिक लोगों की माली इमदाद भी की जाती है। फरीदी साहब, ये जो है आप हमें थोड़ा विज़िट कराएंगे कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम है रोटी बैंक का? बिल्कुल बिल्कुल इमरान भाई, इंशाल्लाह यह आप देखें और इंशाल्लाह देखें, बहुत खुशी होगी आपको भी कि ये तमाम सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है वो चले। माशाल्लाह, देखते हैं नाज़रीन, यहाँ का सिस्टम जो है बैंक का सिस्टम किए हुए हैं। लोग यहाँ पर ज़रूरतमंद गरीब मुस्तहिक लोग यहाँ पर आते हैं और रोटी बैंक से 5 रुपए की रोटी लेकर जाते हैं। आइए हम आपको विज़िट कराते हैं रोटी बैंक का। चलिए जनाब, ये है जनाब इनका माशाल्लाह से तंदूर जहाँ पर रोटी लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर आकर ये इनका ये तंदूर है, यहाँ पर माशाल्लाह से ये रोटी बैंक का ये गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए ये सारे काम अंजाम दिए हैं और माशाल्लाह लोगों की खिदमत के लिए। और ऐसे ही है कि यहाँ पर आएंगे, आपको अंदर दिखाएंगे, ये ऑफिस है इनका माशाल्लाह से। नाज़रीन, ये देख रहे हैं, ये ऑफिस है राजा यूसुफ कियानी साहब का, वोमेन विंग वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन और सईद अहमद फरीदी और ख्वाजा नईम साबरी साहब की सरपरस्ती में। और ये हमारे मजीद साहब यहाँ पर इंचार्ज हैं जो ये पूरे सिस्टम को देख रहे होते हैं यहाँ पर। और ये माशाल्लाह से, और ये जो यहाँ का जो किचन है, ये मैडम है हमारी यहाँ पर राजा यूसुफ कियानी के साथ। मैं आपकी बात कराता हूँ सईद अहमद फरीदी साहब से, जिन्होंने अभी हमें विज़िट कराया, और हम जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह से यहाँ पर राशन नज़र आ रहा है, आटा यहाँ पर नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। तो सईद भाई, आप बताएंगे कि ये जो आटा है ये आप अपनी मदद आपके तहत है या ये लोगों ने डोनेट किया है? ये कुछ तो हमारी जो अपनी मदद आपके तहत भी है, और दूसरा ये है कि ये इसी तरह से ये बैग्स वगैरह जो है कुछ लोग आते हैं इसी रोटी बैंक को देख के जी कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम बताते हैं उनको कि भाई ये हम रोटी बना रहे हैं यहाँ पे और 5 रुपए की रोटी जो है ना वो हम दे रहे हैं। जी। तो वो अपनी ही अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी खुशनुदी के लिए, बगैर किसी यानी कि किसी कि ये कोई फितरा या ज़कात या किसी भी किस्म की कोई ऐसी वो डोनेट करते हैं कि जनाब आप हमारा ये 10 किलो आटा जो है ना हम आपको दे के जा रहे हैं, और ये 10 किलो आटे की रोटी जो है ना वो बना के जो है ना वो आप गुरबा में तकसीम करें। इसी तरह ये हमारा पूरा स्टाफ है, और यहाँ का जिसमें चेयरमैन हमारे यूसुफ कियानी साहब जो कि सर फहरिस्त हैं, और ये इनकी काविशें हैं, इनकी बच्चों की काविशें, और यहाँ पे मजीद साहब हैं, मैडम हैं, दूसरे अहबाब हैं, सादी साहब हैं यहाँ पे जो कि अपना फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और बजार साहब वगैरह जो हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये इस रोटी बैंक का जो है वो हिस्सा है। और इन्हीं की काविशों से, देखें, एक फर्द से कुछ नहीं होता। जब हम यकजा होके मुट्ठी बंद करके जो है जब इस काम को हमने किया है, तो अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात से भी हमें पूरी उम्मीद है और कि इंशाअल्लाह वो अपने प्यारे महबूब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके बीबी फातिमा ज़ोहरा, जिनके नाम से हमने ये दस्तरखान जो है वो सजाया है, तो अल्लाह रब्बे करीम उस नाम की भी जो है ज़रूर लाज रखेगा। और इंशाअल्लाह ये कारवां अभी नहीं, रमज़ान तक नहीं, बल्कि ये ईद उल फितर के बाद भी जो है ये जारी और सारी रहेगा। ये हमारे यूसुफ कियानी भाई जो हैं, ये
इस चीज़ का आज़म कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह सईद भाई ये तो इनकी तो मैं क्या कहूँ कि ये तो चाहते हैं कि मैं ईद की नमाज भी जो है ना वो यहीं करवा दूँ। क्या बात है। माशाल्लाह राजा यूसुफ ज्ञानी साहब। बस ये सईद भाई की मेहरबानी है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस दस्तरखान को वसी से वसी करता चला जाए, क्योंकि जिस नाम का दस्तरखान है, और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह इसमें लोग आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भूखों को खिलाएं। बस हमारी बस ये ख्वाहिश है। माशाल्लाह जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये रोटी बैंक से मोमिन जी, मैं रोटी बैंक से नागिन के जो है हमारा रोटी बैंक मोमिन जो इदारा है उससे मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने इंशाअल्लाह अपनी भरपूर कोशिश के साथ इस इदारे को हमने उठाया है और आप भाइयों की ताउन के साथ हमने जो है ना इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अभी देख भी लेंगे इंशाअल्लाह ईद के बाद हमने जो है ना जितने भी ये बीमारी में और कोरोना में जो लोग बेरोज़गारी हो गए हैं और घर पे बैठे हुए हैं यार, मतलब जो है ना बिल्कुल ऐसे हैं जिनके मतलब खाने तक मतलब शाम का खाना भी नहीं है किसी के पास, तो हमने ये गरीबों के लिए हमने ये एक पिक्चर हमने चलाया है। इंशाअल्लाह इसको आप भाइयों की ताउन के साथ और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह जो है ना इसको हम ईद के बाद इसको साल के 12 महीने हम चलाएंगे, दिन रात चलाएंगे। हम जो है ना अपना खून पे यहाँ पे जो है ना हमें करेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि हम ये कुर्बानी देंगे। हम गरीब भाइयों के साथ हैं, हमारे पठान भाई हैं या हमारे जो पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं या जो भी हैं, हम मुसलमान जितने भी हमारे भाई हैं उनके लिए हमारी जान हाज़िर है। और हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी मुकीन हज़रात भाई हैं जो, और उनसे अगर जो भी तावन हमारे साथ हो सकता है तो हम मतलब है उनसे रुजू करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आपने आएँ अपने हाथों से यहाँ गरीबों के लिए तावन करें और मतलब एक आटो दें या मतलब कोई भी चीज़ आप मतलब हमारे इदारे में दे सकते हैं कि हम उसको आगे रोटी बना के हम गरीबों के लिए मतलब पार्सल बना के और हम उनके घरों तक मतलब अपने जो हमारे पास स्टाफ हैं जो काम करने वाले हैं हम मतलब मोटरसाइकिलों पर डब्बों में रख के उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज़ साहब यहाँ पे इंचार्ज, इम्तियाज़ नाम है, अब्दुल मजीद साहब इंचार्ज हैं। ये माशाल्लाह इनके जज्बात देखे आपने, तो ये इसको कहते हैं सच्चाई। ये है वोमेन विंग वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इदारा, बीबी फातिमातुल ज़हरा का ये दस्तरखान है माशाल्लाह, सैयदा फातिमातुल ज़हरा का। और ये ऐसा नाम है जिस नाम पर आप भी फ़िदा, मैं भी फ़िदा, हमारी तमाम जितनी भी आलम इस्लाम है सब फ़िदा। जी मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ इमरान अजीज़ राजा, KN24 HD न्यूज़ से कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची, पाकिस्तान। होस्ट इमरान अजीज राजा।